हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत सर। आज के इस वीडियो में हम आपके नवोदय एंट्रेंस टेस्ट का मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसका सेकंड लेसन हम समझने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा और इस वीडियो में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं नवनीत पब्लिकेशन की बुक में वो हम रीड करेंगे, समझेंगे। उससे आपको आइडिया आ जाएगी इन क्वेश्चंस के बारे में कि इन तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ये नवनीत पब्लिकेशन की बुक है, यही बुक आपको लेनी है और इसी बुक का पूरा जो भी सिलेबस है मैं आपको कवर करके दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In this type of questions, student has to find out the answer figure that is exactly identical to the question figure. Exactly identical मतलब थोड़ा सा भी फर्क नहीं होना चाहिए, जैसा का वैसा, कॉपी टू कॉपी, सेम टू सेम। ओके, यूज एलिमिनेशन मेथड फॉर द सेम। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है ये भी हम एग्जाम्पल्स में समझने वाले हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए, एलिमिनेशन मतलब एक एक को ऐसे कट करते जाना। ओके, एक मतलब ऐसी फिगर को कट करना जो हो ही नहीं सकती, फिर ऐसे एक एक एलिमिनेट करना। मतलब आपको पता ही है ना, एलिमिनेट होना मतलब बाहर हो जाना। तो एलिमिनेशन मतलब हम एक एक फिगर को ऐसे कट कट करते जाते हैं कि ये फिगर तो सेम टू सेम इसके है ही नहीं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये एलिमिनेशन मेथड का यूज़ होता है और इस तरह के क्वेश्चन में, फिगर मैचिंग के क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़ होता है एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, focus on the main structure in the question figure. Observe each answer figure for the same structure. Eliminate those answer figures which don't have this structure. तो सबसे पहली स्टेप क्या है, मेन स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना है। मेन स्ट्रक्चर मतलब आपको दिखेगा वहाँ पर, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। मतलब क्वेश्चन फिगर देखना है कि वो एक्चुअली क्या है। स्ट्रक्चर मतलब उसका शेप एंड साइज देखना, फिर वो शेप एंड साइज कौन सी आंसर फिगर्स का नहीं है, चार ऑप्शंस में से वो देखना है आपको। यहाँ पर आप एक दो क्वेश्चन फिगर्स मतलब आंसर फिगर्स ऐसे ही कट कर सकते हैं। Now focus on the smaller structure or symbol in the question figure. फिर मेन स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करने के बाद आपको एक दो फिगर्स कट करोगे आप, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में वो वैसा शेप या साइज नहीं है तो वो ऑप्शंस कट करोगे आप, राइट। फिर ऐसे क्रॉस करके रखना है। हाँ, फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन फिगर होती है उसका स्मॉल स्ट्रक्चर या सिंबल, उसके उस फिगर में जो स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है या सिंबल दिखाई देता है वो आंसर फिगर्स में कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है वो देखना है। थर्ड पॉइंट, if there are more than one smaller structures symbols, focus on only one structure symbol at a time. और ऐसे मतलब इसका मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन फिगर में जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो तीन स्ट्रक्चर्स होंगे या दो तीन सिंबल्स होंगे क्वेश्चन फिगर में, तो एक टाइम में एक ही स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है और वो स्ट्रक्चर या सिंबल आंसर फिगर्स में कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। जहाँ पर नहीं है उनको ऐसे कट करते जाना है। तो इन्हीं पॉइंट्स को हम अप्लाई करेंगे आगे के मॉडल क्वेश्चंस में। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन पेपर में आता है। क्वेश्चन रीड करना आपको आना चाहिए। बोलिए, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो a question figure is given on the left hand side
and 4 answer figures marked A, B, C, D are given on the right hand side. Select the answer figure which is exactly the same as the question figure and darken the circle of the letter corresponding to that answer figure. क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन समझ आएगा तभी आप समझ पाओगे कि वो फिगर मैचिंग वाला क्वेश्चन है. इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये हर क्वेश्चन में होता ही है. इसका मतलब क्या होता है, नीचे दिए गए क्वेश्चंस में. अ क्वेश्चन फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर दी गई है. एंड 4 आंसर फिगर्स मार्क्ड ए बी सी डी आर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पर ए बी सी डी ऐसे नंबर्स देकर 4 आंसर फिगर्स दी गई है. तो यहाँ तक मतलब समझ आया क्वेश्चन का. नेक्स्ट, सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वेश्चन फिगर. हमें वो आंसर फिगर सिलेक्ट करनी है जो बिल्कुल क्वेश्चन फिगर की तरह दिखती है 100%. एंड डार्कन द सर्कल, ये हर बार में रहता है. एंड डार्कन द सर्कल ऑफ द लेटर करेस्पॉन्डिंग टू दैट आंसर फिगर, और उस आंसर फिगर का जो नंबर है ए बी सी और डी, उस सर्कल को क्या करना है, डार्क करना है. ओके, आई होप क्वेश्चन का मतलब आपको समझ आ चुका है. अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को समझेंगे. याद है ना आपको एलिमिनेशन मेथड. तो ये क्वेश्चन फिगर ऐसे दी गई होती है, फिर ऐसे ऊपर मतलब ऐसे बीच में लाइन दी गई होती है ताकि आपको समझ आए कि ये क्वेश्चन फिगर है. फिर उसके राइट में ये 4 आंसर फिगर्स दी गई होती है. तो सबसे पहले हमें ऊपर ऊपर से देखना है क्वेश्चन फिगर को, और यहाँ पर देखना है. फिर पहली नज़र यहाँ पर क्वेश्चन फिगर पर और दूसरी नज़र चारों फिगर्स पर. तो इससे ही इसी स्टेप में आप समझ पाते हो कि कौन सी फिगर इसकी जैसी है, हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती. फिर अब हमने बाहर बाहर का देखा, अब अंदर जाना है, मतलब एक एक सिंबल को चेक करना है. तो ये यहाँ पर देखो ऐसे कर्व है, मतलब यहाँ पर आंसर्स लिखे ही है. तो देखिए सेम टू सेम कौन सी है, सी, नंबर सी की. अब ए क्यों नहीं है, क्योंकि ये पहला जो कर्व है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट का, ये यहाँ पर उल्टा है ए में, तो ए पहले से कट गया क्योंकि ये उसके जैसा नहीं हो सकता है. थोड़ा सा डिफरेंस हमें क्या मतलब कौन सी आंसर फिगर चाहिए, ऐसी जिसमें थोड़ा सा भी डिफरेंस ना हो. तो ए पहले से ही कट गई. अब बी क्यों अलग है, देखिए यहाँ पर ये डॉट वाला है, डॉट वाली लाइन है, यहाँ पर एरो दिया है, इसलिए ये कट गई. फिर डी क्यों कट गई, ये जो इनर सिंबल्स है, यहाँ पर ये डबल ट्रायंगल है, मतलब डबल वाला ट्रायंगल यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर सिंगल वाला ट्रायंगल है. तो ये थोड़ा सा भी फर्क रहा तो भी काट देना. फिर सी देखो, ये कर्व जैसा का वैसा, ये डॉट वाली लाइन जैसे कि वैसी, एरो एरो, ये कर्व सेम टू सेम, डबल ट्रायंगल उसी प्लेस पर है, सिंगल ट्रायंगल उसी प्लेस पर है, बीच की लाइन भी वैसी की वैसी ही है. अब क्वेश्चन सेकंड देखिए, ऑब्जर्व करिए. अब देखिए क्वेश्चन फिगर ऐसी है, ये थोड़ी उल्टी हो गई है, मतलब रोटेट हो गई, उल्टी नहीं हो गई, थोड़ी रोटेट हो गई है, तो ये पहले से ही कट गई. बी को ऑब्जर्व करिए, दिस लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन एरो, और नीचे की जो लाइन है बिल्कुल सेम टू सेम है. तो ये अगर इस स्टेप पर आपको आंसर मिलता है तो सी और डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है.
ओके, ऐसे एक एक को चेक करते जाइए। अगर बी में ऑप्शन मिल जाता है, आपका आंसर मिल जाता है, तो सी डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ए आपका आंसर मिल जाता है तो बी सी डी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम चेक करते हैं, अभी टाइम है तो हमारे पास। ये उल्टी है, राइट। ये क्वेश्चन फिगर से ये ऑप्शन सी है वो उल्टा है, और डी यहाँ तक सेम है, लेकिन ये जो लाइन है वे ये थोड़ी तिरछी आ गई है। यहाँ पर देखो ऐसी है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी। अब थर्ड फिगर देखिए, ऊपर ऊपर से देखो क्वेश्चन फिगर को, अब आंसर फिगर को ऊपर ऊपर से देखो। तो इसी स्टेप में हमें ये पता चलता है कि बी और सी हो ही नहीं सकती, तो बी और सी को कट कर देना है। अब ए थोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ की जो लाइन है, मतलब क्वेश्चन फिगर में यहाँ पर जो लाइन है ऊपर ट्रायंगल में, वो यहाँ पर ट्रायंगल भी नहीं है और लाइंस भी नहीं है, तो ए कट गया फिर से। अब बचा कौन? डी। तो डी को ऑब्जर्व करिए, अब ए बी सी तीनों नहीं है तो डी तो होगा ही। तो डी एक बार चेक करके कंफर्म करना कि डी है क्या। तो ये डी आपको सेम टू सेम मिलेगा। ये लाइंस यहाँ पर है, नीचे की लाइंस बराबर यहाँ पर है, और बीच का जो 2 स्क्वायर से, मतलब सभी लाइंस, लेफ्ट की लाइन राइट की लाइन बराबर जैसे कि वैसे यहाँ पर ऑप्शन डी में है। वीडियो पॉज करके आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन 4 देखिए, बहुत आसान है, लेकिन कहने में जितना आसान है, दिखने में जितना आसान है, उतना आसान नहीं है ये। यहाँ पर पेटल्स नहीं, लीव्स, पत्ते जो है उनकी पोजीशन को चेक करिए। यहाँ पर ऑप्शन ए को आप अगर चेक करोगे तो ए ही ऑप्शन आपको मिलता है। यहाँ पर ये लीफ पत्ता है वो अलग है, यहाँ पर ऊपर का पत्ता अलग है, और यहाँ पर भी ऊपर का पत्ता अलग है, बाकी भी फर्क है बी सी डी में। अब क्वेश्चन 5 देखिए, क्वेश्चन फिगर को ऑब्जर्व करिए, और ऊपर से देखोगे ना तो भी पता चलेगा कि कौन सी हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती। मतलब सिंबल्स, जो अंदर के सिंबल्स होते हैं उनको बिना ऑब्जर्व किए ऊपर का स्ट्रक्चर भी देखोगे तो हमें सीधा सीधा पता चलता है कि ये बी नहीं हो सकती, राइट। तो उसको कट कर देना है क्योंकि वो छोटी लग रही है। सी हो सकती है, लेकिन बाद में हम एक एक सिंबल देखना है। तो देखिए, यहाँ ऊपर का जो पार्ट है, यहाँ पर ये कर्व्ड पार्ट हो गया ए में, इसलिए कट। फिर बी तो पहले ही कट था, ऐसे कट करके रखना है ताकि वो दोबारा हमारा टाइम उसमें ना जाए। सी देखो, सी ये ऊपर का तो सेम है, मिडल का भी सेम है, लेकिन नीचे का जो पार्ट है यहाँ पर अलग है, उसके 2 पार्ट्स बनाए हैं यहाँ पर, इसलिए सी कैंसल। और यहाँ पर देखिए ऊपर का पार्ट सेम है, ये ऊपर की छोटी लाइन भी यहाँ पर है, ये मिडल के 2 कर्व भी है, और नीचे का ये कर्व भी यहाँ पर है। तो ऑप्शन हमारा डी। ऐसे लगता है ना कोई बैठा है मांडी घालून। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ऑब्जर्व करिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर के जो ब्लैक डॉट्स है उनको ऑब्जर्व करेंगे। ए में है तो ए को एलिमिनेट नहीं कर सकते, बी में भी है, सी में नहीं है, सी में ब्लैंक सर्कल से उनकी जगह पर, तो सी को कट किया हमने। अब डी में भी है तो अभी फर्स्ट स्टेप पर उसको डी को कट नहीं कर सकते, राइट। अब दूसरा सिंबल चेक करेंगे, ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है आपको ब्लैक वाला, वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ये देखिए, इसी को हम ढूंढेंगे ए में। तो ए में बराबर प्लेस पर है क्या, जैसे क्वेश्चन फिगर में वैसा है क्या? वो नहीं है, वो यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है। तो ये ए ऑप्शन पहले से ही
मतलब कट गया अभी। अब बी में देखो, बिल्कुल क्वेश्चन फिगर की तरह ही यहाँ पर है, राइट। फिर सी में, सी तो पहले से ही कट गई थी तो उसके बारे में सोचना ही नहीं। अब डी में वो ट्रायंगल गायब है, राइट, तो डी कट गया। अब ए सी डी कट गया तो हमारा आंसर कौन रहेगा? बी। अब बी में चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए एक बार चेक कर लेना है। यहाँ पर ये दो सर्कल है, ब्लैंक सर्कल यहाँ पर भी है, बीच का सर्कल, दो एरोज बिल्कुल सेम टू सेम है। सो आई होप यहाँ पर 6 क्वेश्चंस जो मॉडल क्वेश्चंस थे एक्सप्लेनेशंस के साथ वो हमने समझे। आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ऐसे ही आगे का वीडियो बनाएंगे हम एक्सरसाइज का। तो ऐसा ही मैंने वो वीडियो बनाया है, पूरा 60 क्वेश्चंस को मैंने आसान भाषा में आपको समझा कर दिया है, तो वो वीडियो आप मुझसे ले सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, और मुझसे नवोदय के सारे वीडियोस, मैथ्स के, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के और इंग्लिश के सब वीडियोस मुझसे ले सकते हो। नाम तो याद ही होगा, विक्रांत सर। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।